महाभारत गोहरण पर्व। अर्जुन का दुर्योधन की सेना पर आक्रमण करके गौओं को लौटा ले आना। अध्याय 53। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार कौरव सेना की व्यूहरचना हो जाने पर अर्जुन अपने रथ की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को गुंजारे हुए शीघ्र ही निकट आ पहुंचे। सैनिकों ने उनकी ध्वजा के अग्रभाग को देखा, उनके रथ से आती हुई भयंकर आवाज भी सुनी और खींचे जाते हुए गांडीव की जोर जोर से होने वाली टंकार ध्वनि भी उनके कानों में पड़ी। तब सब कुछ देखकर गांडीव धनुष धारण करने वाले महारथी अर्जुन को निकट आया जानकर द्रोणाचार्य यह वचन बोले। द्रोण ने कहा, यह अर्जुन की ध्वजा का ऊपरी भाग दूर से ही प्रकाशित हो रहा है। यह उन्हीं के रथ की घरघराहट का शब्द है। साथ ही ध्वजा पर बैठा हुआ वानर भी उच्च स्वर से गर्जना कर रहा है। यह देखो, उस श्रेष्ठ रथ में बैठे हुए रथियों में प्रधान वीर अर्जुन धनुषों में सर्वोत्तम गांडीव की डोरी खींच रहे हैं और उससे वज्र की गड़गड़ाहट के समान शब्द हो रहा है। ये दो बाण एक साथ आकर मेरे पैरों के आगे गिरे हैं और दूसरे दो बाण मेरे दोनों कानों को छूकर निकल गए हैं। कुंती नंदन अर्जुन वन में रहकर वहां तपस्या तथा शौर्य द्वारा अति मानुष पराक्रम करके आज प्रकट हुए हैं। ये प्रथम दो बाणों द्वारा मुझे प्रणाम कर रहे हैं, दूसरे दो बाणों द्वारा कानों में युद्ध के लिए आज्ञा मांगते हैं। बंधु बांधवों को प्रिय लगने वाले परम बुद्धिमान अर्जुन को आज हमने दीर्घकाल के बाद देखा है। आहा, पांडुपुत्र धनंजय अपनी दिव्य लक्ष्मी से अत्यंत प्रकाशित हो रहे हैं। रथ पर बैठे हुए धनंजय ने बाण, सुंदर दस्ताने, तरकस, शंख, कवच, किरीट, खड्ग, धनुष धारण कर रखे हैं। उनके रथ पर पताका फहरा रही है। इन सामग्रियों से संपन्न होकर आज ये तेजस्वी पार्थ सुरवा आदि यज्ञ साधनों से घिरे और घी की आहुति पाकर प्रज्वलित हुए अग्नि के समान शोभा पा रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तपते हुए सूर्य की भांति देदीप्तमान पांडु नंदन अर्जुन को समीप आते देख शत्रु उनकी ओर दृष्टिपात न कर सके। रथियों की सेना को सामने देख कुंती कुमार अर्जुन ने सारथी से कहा। अर्जुन ने कहा, सारथे, धनुष से बाण चलाने पर वह जितनी दूरी पर जा गिरता है कौरव सेना से उतना ही अंतर रह जाए तो घोड़ों को रोक लेना, जिससे मैं यह देख लूं इस सेना में वह कुरुकुलाधम दुर्योधन कहाँ है। उस अत्यंत अभिमानी दुर्योधन को देख लेने पर मैं इन सब योद्धाओं को छोड़कर उसी के सिर पर पड़ूंगा। उसके पराजित होने से सब परास्त हो जाएंगे। ये आचार्य द्रोण खड़े हैं, उनके बाद उन्हीं के पुत्र अश्वत्थामा है। उधर पितामह भीष्म दिखाई देते हैं, इधर कृपाचार्य हैं, कर्ण हैं। ये सब महान धनुर्धर यहाँ युद्ध के लिए आए हैं, परंतु इनमें मैं राजा दुर्योधन को नहीं देखता हूँ। मुझे संदेह है कि वह दक्षिण दिशा का मार्ग पकड़कर गौओं को साथ ले अपनी जान बचाए भाग रहा है। अतः विराट नंदन, इस रथियों की सेना को छोड़ो, जहाँ दुर्योधन है वहीं चलो। मैं वही युद्ध करूंगा। यहाँ व्यर्थ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। उसे जीतकर गौओं को अपने साथ पुनः लौटा ले जाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के इस प्रकार आज्ञा देने पर विराट कुमार उत्तर में यत्नपूर्वक घोड़ों की रास खींचकर जहां बड़े बड़े कौरव महारथी खड़े थे उधर जाने से उन्हें रोका। फिर उसने काबू में रखते हुए उन घोड़ों को उसी ओर बढ़ाया जिधर राजा दुर्योधन गया था। रथियों की सेना छोड़कर श्वेतवाहन अर्जुन जब दूसरी ओर चल दिए तब उनका अभिप्राय समझकर कृपाचार्य बोले, ये अर्जुन राजा दुर्योधन के बिना ठहरना नहीं चाहते, इसलिए उधर ही बड़े वेग से जा रहे हैं। अतः हम लोग शीघ्र चलकर उनका पीछा करें। इस समय बड़े क्रोध में हैं, अतः साक्षात इंद्र या देवकी नंदन श्री कृष्ण अथवा पुत्र सहित महारथी आचार्य द्रोण के सिवा दूसरा कोई इनके साथ अकेला युद्ध नहीं कर सकता। ये गौवे अथवा प्रचुर धन हमें क्या लाभ पहुंचाएंगे।
राजा दुर्योधन पार्थ रूपी जल में पुरानी नाव की भांति डूबना चाहता है। उधर अर्जुन उसी प्रकार रथ से दुर्योधन के पास पहुंच गए और उच्च स्वर से अपना नाम सुनाकर बड़ी शीघ्रता से कौरव सेना पर टिड्डी दलों की भांति असंख्य बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन के छोड़े हुए बाण समूहों से आच्छादित होकर वे समस्त सैनिक कुछ देख नहीं पाते थे। पृथ्वी और आकाश भी बाण से ढक गए। युद्ध में बाणों की मार खाकर कौरव सैनिक धाराशायी होते जा रहे थे, तो भी उनका मन वहां से भागने को नहीं होता था। ये मन ही मन अर्जुन की फूर्ति की सराहना करते थे। तदनंतर पार्थ ने अपना शंख बजाया, जो शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। फिर उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुष की टंकार करके ध्वजा पर बैठे हुए भूतों को सिंहनाद करने की प्रेरणा दी। अर्जुन के शंखनाद, रथ के पहिए की घरघराहट, गांडीव धनुष की टंकार तथा ध्वज में निवास करने वाले मानवेतर भूतों के भयंकर कोलाहल से पृथ्वी कांप उठी तथा गौएं ऊपर को पूंछ उठाकर हिलाती और रंभाती हुई सब ओर से लौट पड़ी और दक्षिण दिशा की ओर भाग चली। अर्जुन का कर्ण पर आक्रमण, विकर्ण की पराजय, शत्रु तप और संग्राम जीत का वध, कर्ण और अर्जुन का युद्ध था कर्ण का पलायन। अध्याय 54। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धनुषधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने शत्रु सेना को बड़े वेग से दबाकर उन गौओं को जीत लिया और वे युद्ध की इच्छा से दुर्योधन की ओर गए। जब गौएं तीव्र गति से मत्स्य देश की राजधानी की ओर भाग गईं और अर्जुन अपने कार्य में सफल होकर दुर्योधन की ओर बढ़ चले, तब यह सब जानकर कौरव वीर सहसा वहां आ पहुंचे। उनकी अनेक सेनाएं थीं और उन सब की अच्छी तरह व्यवस्था की गई थी। उन सेनाओं में बहुत सी ध्वजाएं फहरा रही थीं। शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन ने उन सबको देखकर विराट पुत्र उत्तर को संबोधित करके कहा, राजकुमार, सुनहरी रस्सियों से जुते हुए मेरे इन सफेद घोड़ों को तुम शीघ्र ही इस मार्ग से ले चलो और संपूर्ण वेग से ऐसा प्रयत्न करो कि मैं कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन की सेना के पास ले जा पहुंचूं। यह देखो, जैसे हाथी के साथ भिड़ना चाहता हो, उसी प्रकार यह दुरात्मा सुतपुत्र कर्ण मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। पहले इसी के पास मुझे ले चलो। यह दुर्योधन का सहारा पाकर बड़ा घमंडी हो गया है। अर्जुन के विशाल घोड़े वायु के समान वेगशाली थे। उनकी जीन के नीचे लगे हुए कपड़े के दोनों पिछले छोर सुनहरे थे। विराट पुत्र उत्तर ने तेजी से हाँककर उन घोड़ों के द्वारा कौरव रथियों की सेना को कुचलते हुए पांडुनंदन अर्जुन को सेना के मध्य भाग में पहुंचा दिया। इतने में ही चित्रासेन, संग्रामजीत, शत्रुसहा तथा जय आदि महारथी विपाट नामक बाणों की वर्षा करते हुए कर्ण की रक्षा करने के उद्देश्य से वहां आक्रमण करने वाले अर्जुन के सामने आ डटे। तब पुरुष श्रेष्ठ वीरवर अर्जुन क्रोध से युक्त हो आग बबूला हो गए। धनुष मानो उस आग की ज्वाला थी और बाणों का बेग ही आंच बन गया। जैसे आग वन को जला डालती है, उसी प्रकार वे उन कुरुश्रेष्ठ महारथियों के रथ समूहों को भस्म करने लगे। इस प्रकार घोर युद्ध छिड़ जाने पर कुरुकुल के वीर श्रेष्ठा विकर्ण ने रथ पर सवार हो विपाठ नामक बाणों की भयंकर वर्षा करते हुए भीम के छोटे भाई अतिरथी वीर अर्जुन पर आक्रमण किया। तब अर्जुन ने अपने बाणों से जाम्बुनर नामक उत्तर स्वर्ण मढ़े हुए सुदृढ़ प्रत्यंचा वाले विकर्ण के धनुष को काटकर उसके ध्वज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रथ की ध्वजा कट जाने पर विकर्ण बड़े वेग से भाग निकला। शत्रु दल के वीरों का वध करने वाले कुंती नंदन अर्जुन को इस प्रकार मानसिक पराक्रम करते देख शत्रुतप नामक वीर उनके सामने आया। वह अर्जुन का पराक्रम न सह सका और अपनी बाण वर्षा से पार्थ को पीड़ा देने की कोशिश करने लगा। कौरव सेना में विचरने वाले अर्जुन ने अतिरथी राजा शत्रुतप के बाणों से घायल होकर उसे भी तुरंत ही 5 बाणों से बीध डाला। फिर उसके सारथी को 10 बाण मार कर यमलोक पहुंचा दिया। पर श्रेष्ठ अर्जुन के बाण कवच छेद कर शरीर के भीतर घुस जाते थे।
उनके द्वारा घायल होकर राजा शत्रु तप के प्राण पखेरु उड़ गए और जैसे आंधी से उखड़ा हुआ वृक्ष पर्वत शिखर से नीचे गिर पड़े, उसी प्रकार वह रथ से रणभूमि में गिर पड़ा। नरश्रेष्ठ वीरवर धनंजय के बाणों की मार खाकर कौरव सेना के कितने ही श्रेष्ठ वीर घायल हो इस प्रकार कांपने लगे, जैसे समयानुसार प्रचंड आंधी के वेग से बड़े बड़े जंगलों के वृक्ष हिलने लगते हैं। कुंती पुत्र अर्जुन के द्वारा मारे गए बहुतेरे उत्कृष्ट नरवीर जो सुंदर वेशभूषा से सुशोभित थे, प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर सो गए। जो वीर दूसरों को धन देने वाले और वासव इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे, वे भी वासव नंदन अर्जुन के द्वारा उस युद्ध भूमि में पराजित हो गए। उनमें से कुछ तो सोने के कवच पहने थे, कुछ लोगों ने काले लोहे के बख्तर बांध रखे थे। वे उस युद्ध भूमि में पड़े हुए हिमालय प्रदेश के विशालकाय गजराजों की समान जान पड़ते थे। इस प्रकार संग्राम में शत्रुओं का संहार करने वाले गांडीवधारी वीर शिरोमणि नररत्न अर्जुन वहां सब दिशाओं में इस प्रकार विचरने लगे मानो ग्रीष्म ऋतु में दावानल संपूर्ण वन को दग्ध करता हुआ चारों ओर फैल रहा हो। जैसे वसंत ऋतु में हवा पतझड़ के बिखरे पत्तों को उड़ाती और बादलों को छिन्न भिन्न करती है, उसी प्रकार उस रणभूमि में रथ पर बैठे हुए अतिरथि वीर किरीटधारी अर्जुन शत्रुओं का संहार करते हुए विचरने लगे। उनके हृदय में दीनता का लेस भी न था। वे सुंदर किरीट मालाओं से अलंकृत थे। उन्होंने लाल घोड़े वाले रथ पर बैठकर अपने सामने आए हुए कर्ण के भाई संग्रामजीत के घोड़ों को मार डाला और एक बाण से उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। अपने भाई संग्रामजीत के मारे जाने पर सूतपुत्र कर्ण ने कुपित हो पराक्रम दिखाने की इच्छा से अर्जुन और उत्तर पर इस प्रकार हठपूर्वक धावा किया, मानो कोई गजराज दो पर्वत शिखर से भिड़ने चला हो अथवा कोई व्याघ्र किसी महाबली साण पर टूट पड़ा हो। सूर्यपुत्र कर्ण ने बड़ी शीघ्रता के साथ पांडुनंदन अर्जुन को 12 बाणों से घायल किया। उनके घोड़ों के शरीर छेद कर छलनी कर दिए और विराट पुत्र उत्तर के हाथ में भी भारी चोट पहुंचाई। कर्ण को सहसा आते देख किरीटधारी अर्जुन भी तीव्र गति से आगे बढ़कर जैसे विचित्र पंख वाले गरुड़ किसी नाग पर जोर से आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार बड़े वेग से उस पर टूट पड़े। वे दोनों ही संपूर्ण धनुर्धर वीरों में श्रेष्ठ महान बलवान साहसवस्त शत्रुओं का वेग सहन करने वाले थे। कर्ण और अर्जुन का युद्ध सुनकर समस्त कौरव वीर उसे देखने के लिए दर्शकों की भांति खड़े हो गए। अपने अपराधी कर्ण को सामने देखकर पांडुनंदन अर्जुन की क्रोधाग्नि भड़क उठी। वे तुरंत ही हर्ष एवं उत्साह से भर गए और भयंकर बाणों की वर्षा करके उन्होंने क्षण भर में घोड़े रथ सारथी सहित कर्ण को ढक दिया। तदनंतर कौरव सेना के रथियों और हाथी सवारों सहित संपूर्ण योद्धा अत्यंत घायल होकर चीखने चिल्लाने लगे। किरीटधारी पार्थ के बाणों से रथ आच्छादित हो जाने के कारण भीष्म आदि सभी महारथी घोड़ों सहित अदृश्य हो गए। तब महामना वीर कर्ण भी बाण समूहों द्वारा अर्जुन की भुजाओं से छोड़े गए संपूर्ण बाणों को शीघ्र ही काट कर अपने धनुष और बाणों के साथ चिंगारियों से युक्त अग्नि की भांति सुशोभित होने लगे। फिर तो वहां कर्ण बार बार प्रत्यंचा खींचकर धनुष की टंकार फैलाने लगा और उसकी प्रशंसा करने वाले कौरवों के दल में हथेलियों और तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। शंख बज उठे, नगाड़े पीटे जाने लगे, ढोलों का गंभीर शब्द सब ओर गूंजने लगा। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे वानर वीर की पूंछ बहुत बड़ी पताका के समान हिल रही थी और उसके अग्रभाग पर भयंकर भूतों का भैरवनाद हो रहा था। इसके साथ ही वज्र की गड़गड़ाहट के समान गांडीव धनुष की टंकार फैल रही थी। ऐसे किरीटधारी अर्जुन की ओर देखकर कर्ण बार बार सिंहनाद करने लगा। तब अर्जुन ने भी घोड़े सारथी एवं रथ सहित कर्ण को बाणों द्वारा पीड़ित करके पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य की ओर देखते हुए कर्ण पर हठपूर्वक बाणों की वर्षा प्रारंभ की। यह देख कर्ण भी अर्जुन पर मेघ की भांति बहुत से बाणों की झड़ी लगा दी। इसी प्रकार किरीटमाली अर्जुन ने भी अपने तीखे सहायकों से कर्ण को ढक दिया। इस तरह जहाँ जहाँ
राशि राशि बाणों द्वारा भीषण मार काट मची थी। उस रण क्षेत्र में वे दोनों वीर अत्यंत तीक्ष्ण सरसमूहों की बौछार कर रहे थे। लोगों ने देखा वे रथ पर बैठे हुए बाण समूह के भीतर से इस प्रकार प्रकाशित हो रहे हैं मानो बादलों के भीतर से सूर्य और चंद्रमा चमक रहे हों। कर्ण को अर्जुन का पराक्रम असह्य उठा। उसने अपनी आशुकारिता शीघ्र बाण छोड़ने की कला का परिचय देते हुए तीखे बाणों से अर्जुन के चारों घोड़ों को बीध डाला। फिर 3 बाण से उनके सारथी को घायल किया। तुरंत ही 3 बाण मारकर ध्वजा को भी छेद डाला। गुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष गांडीवधारी अर्जुन समर भूमि में शत्रुओं को रौंद डालने वाले थे। वे सुतपुत्र के बाणों से घायल होकर सोए हुए सिंह के समान जाग उठे और विपक्षियों पर साक्षात आघात करने वाले बाणों द्वारा कर्ण का सामना करने के लिए आगे बढ़े। कर्ण की बाण वर्षा से आहत हुए महात्मा अर्जुन ने अतिमानुष पराक्रम प्रकट किया। जैसे सूर्य अपनी किरणों के समूह से समस्त संसार को आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने बाण समुदाय से कर्ण के रथ को ढक दिया। उस समय अर्जुन की दशा उस गजराज की भांति थी जो अपने प्रतिद्वंदी गज का प्रहार सहकर स्वयं भी उस पर चोट करने के लिए उद्यत हो। उन्होंने तर्कस से भल्ल नामक तीखे बाण निकाले और धनुष को कान तक खींचकर सूतपुत्र के अंगों को भी डाला। शत्रुओं का मानवर्धन करने वाले वीर धनंजय ने गांडीव धनुष से छुटकार वज्र के समान प्रकाशित होने वाले तीखे सहायकों द्वारा उस युद्ध में कर्ण की दोनों भुजाओं, जांघों, मस्तक, लाट तथा ग्रीवा आदि उत्तम अंगों को छेद डाला। अर्जुन के छोड़े हुए बाणों की चोट खाकर सूर्यपुत्र कर्ण तिलमिला उठा और एक हाथी से पराजित हुए दूसरे वेगशाली हाथी की भांति वह पांडुनंदन अर्जुन के बाणों से संतप्त हो युद्ध का मुहाना छोड़कर भाग निकला। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोग्रह के समय कर्ण का युद्ध से पलायन विषयक 54वां अध्याय पूरा हुआ।